सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम लोग हिंदी के पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया था, वो भी राजन सीरीज के। आज उसी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्प प्रश्न थे हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है। पहले तो हम लोग जानते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के अगर हम लोग भेद की बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। क्या होता है कि कर्ता ने, पहला क्या होता है अगर हम लोग बात करें, क्या होता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्ता, आप लोग पढ़े भी होंगे फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता ने कर्म को, एक सेकंड रुक जाइए चेंज कर लूँ। कर्ता ने कर्म को कारण से क्या है, मैं बोल रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहला है कि कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे होता है। अगर हम लोग संबंध की बात करें तो इसके जो विभक्ति चिन्ह होगा संबंध कारक का, तो इसका होता है का और इसका होता है के लिए। संबंध का जो विभक्ति होता है का के लिए। कारण की अगर हम लोग बात करें, कारण के द्वारा होता है। कारण का क्या होगा? के द्वारा। अपादान होता है से द्वारा, से द्वारा के लिए होता है। संप्रदान की बात करें तो के लिए होता है। संप्रदान के लिए होता है। क्वेश्चन क्या दिया कि हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है? हीरा कहाँ? जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो अलगाव, इसमें क्या हो रहा है? जयपुर से वो दूर ही तो जा रहा है, जहाँ दूर जा रहा है। जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अलगाव हो रहा है। अलगाव होने के कारण ये क्या हो जाएगा? अपादान। क्या हो जाएगा? अपादान से अलगाव। इसमें क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह भी होता है से अलगाव, मतलब ये अलगाव के लिए होता है। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक, तो कारक हम लोगों ने कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। क्या होता है? एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए हमारी बातों पे कि कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इसीलिए यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है क्योंकि जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो जयपुर को वो छोड़ रहा है, अलगाव हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते का क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है ना। अलगाव होने के कारण ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक। मानो शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। किसके लिए? मानो शब्द के लिए। मानो शब्द के लिए क्या करना है? उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। मानो का तो मनुष्वी तो हो सकता है, क्योंकि मानव का मनुष्वी नहीं होगा, मनुष्य का मनुष्वी हो सकता है, मनुष्यता हो सकता है एक सेकंड के लिए मान लें, लेकिन मानव का मनुष्वी मनुष्यता नहीं होगा। इसलिए मानव का अगर आप सही सेंटेंस की ओर जाएं, मानव का क्या होता है? मानवता। हम लोग कहते हैं अगर कोई दुर्घटना हो गई है और बहुत से लोग, आजकल ट्रेंड हो गया है हर किसी को वायरल होना रहता है, वो लोग क्या करते हैं कि
कोई सामने पड़ा है, गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगे, कुछ भी हुआ है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाने में बझे हुए हैं। अरे आप वीडियो वहाँ ना बना के आप थोड़ी सी क्या करें, मानवता दिखाएं। मानवता दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपके अंदर भाव रहेगा तभी तो आप मानवता दिखा पाएंगे। अगर आपके अंदर भाव है ही नहीं है, ना दुख दर्द का, तो आप मानवता नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मानव का क्या हो जाएगा, मानवता। ये क्या है, भाव, अंदर से फीलिंग आती है। जिस वाक्य में क्रमवाच का प्रयोग हुआ है उसे क्या कहते हैं, क्रमवाच। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम लोग बात करें तो वाच्य 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या क्या होता है, थोड़ी सी बात करें तो क्रम होता है, कर्ता होता है, क्रम कृतवाच होता है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1 सेकेंड। वाच्य कितने हो गए, 3 हो गया। कृतवाच हो गया, क्रमवाच हो गया, और क्या होता है, एक भाववाच होता है। कृतवाच की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्रम में कौन प्रधान हो जाएगा, क्रम प्रधान हो जाएगा। भाववाचक में भाव प्रधान हो जाएगा। अगर कृतवाच की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ही नॉर्मल साधारण शब्द दिए होते हैं कि अगर हम बात कर लें कि मोहन केला खाता है, मोहन केला खाता है, तो केला कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है। कर्ता कौन हो गया, मोहन हो गया, ठीक है ना। क्रमवाच में क्या होता है, क्रमवाच का अगर हम लोग ट्रिक की बात करें तो इसमें द्वारा आ जाता है। क्या आता है, द्वारा आता है। क्रमवाच में क्या होता है, द्वारा आता है। क्रमवाच में क्या होता है, द्वारा आता है। भाववाचक में क्या आता है, भाववाच्य जो होता है उसमें मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये सब क्या है, अंदर की फीलिंग्स हैं। जो मुझसे किया नहीं जा रहा है, मेरे अंदर से जो भाव निकलता है वो क्या हो जाता है, भाववाचक हो जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि क्रमवाच का प्रयोग न हुआ है। क्या पूछ रहा है कि क्रमवाच का प्रयोग हुआ है। क्रमवाच में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। क्रमवाच का ट्रिक क्या है कि इसमें द्वारा आएगा, सेंटेंस में क्या आएगा, द्वारा आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्रम की प्रधानता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। राम पत्र लिखता है तो ये क्या हो जाएगा, कृतवाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतवाच हो जाएगा। क्रमवाच क्या है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। जहाँ पे द्वारा आ जाता है वो क्या हो जाता है, क्रमवाच हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रमवाच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक अवस्था के बच्चों को कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। किसकी, कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, कक्षा 1 से 5, बच्चा जब पहली बार पढ़ने आता है तो अपने दिमाग में कुछ स्कीमा ग्रहण करके आता है। क्यों, स्कीमा क्या होता है कि बच्चा शुरू से चीज़ों को देखते आता है। क्या, वो चित्रों के माध्यम से देखते आता है, अपनी आसपास की चीज़ों को देखता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो चित्रों के माध्यम से पहचानता है। क्या है, चित्रों के माध्यम से पहचानता है। इसलिए आरंभिक अवस्था के बच्चों की जो कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयोग विधि मानी गई वो क्या है, चित्र विधि। पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, आम दिखाते हैं। क्या करते हैं, आम दिखाते हैं। क्या कहते हैं, दिखाते हैं, आम दिखाते हैं। बच्चों वो देखो आम है, आपने आम खाया है, आम किस कलर का होता है, तो बच्चे कहते हैं पीला कलर का होता है। बहुत से बच्चे बताते हैं हरा कलर का होता है। ऐसे ही बच्चे अपने आसपास जो देख रखे रहते हैं उनको बताते हैं। फिर हम लोग कहते हैं आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या बताते हैं कि मैंगो होता है। एम फॉर मैंगो, एम फॉर क्या होता है, मैंगो। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि एम फॉर मैंगो होता है। बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, जब आम देखेंगे तो क्या कहेंगे, एम फॉर मैंगो। मैंगो मीन्स क्या होता है, आम। एम फॉर मैंगो, ऐसे बच्चे बताते हैं। क्यों, क्योंकि वो चीज़ों को चित्रों के माध्यम से जानते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो वाक्यों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो दो आधार पर किया जाता है। इसमें एक उद्देश्य होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। क्या होता है, एक विधेय होता है। नेक्स्ट,
कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। ये आपसे क्या पूछ रहा है, यह सरल वाक्य की डिफिनेशन पूछ लिया। सरल वाक्य में क्या होता है कि उसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय जिसमें होता है वो क्या हो जाता है, सरल वाक्य। क्या हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी अपने में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। अगर हम मिश्र वाक्य की थोड़ी सी ट्रिक की बात करें कि मिश्र वाक्य को हम कैसे पहचाने कि यह मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, इन सब चीज़ों को पहचानने की अगर हम लोग थोड़ी सी ट्रिक की बात करें तो मिश्र में क्या आएगा कि की आ जाएगा, जो आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा, कि जो, क्योंकि, जैसा सॉरी तैसा, जैसा तैसा, जिधर उधर, अगर, ये अगर वाक्य में आ रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो वो हम लोग का क्या होता है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो वो हम लोग का सरल वाक्य होता है। क्या होता है, सरल वाक्य होता है। जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो वे संयोजक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो वो सारे क्या हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। जिसमें साधारण वाक्य तथा दूसरे के अधीन दूसरा उपवाक्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। जिसमें एक साधारण वाक्य हो उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है। सफल वही, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इसमें हमारा सारा डिपेंड किस पे हो गया, परिश्रम करने पे। अगर हम लोग परिश्रम किए होते तो हमारा बैक ना लगा होता। अगर आपको बैक नहीं लगवाना है, अच्छे नंबर से पास होना है तो आप लोग परिश्रम करिए, क्योंकि बाद में आपको सोचना ना पड़े कि अगर हमने अच्छे से पढ़ा होता तो मेरा इतना मार्क्स आता। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो की हम लोग बात करते हैं कि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वे संयोजक अव्यय द्वारा जोड़े हों उसे क्या कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। आप इतना ही याद रखिए कि जिसमें सारे पद प्रधान हों वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा शब्द क्या है, क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में उपयुक्त होता है। प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हो, आप हमेशा उसको याद रखिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हस्ताक्षर। क्या है, हस्ताक्षर। ये क्या होता है, बहुवचन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये बीटीसी में ही नहीं, या टेट, सीटेट, सुपर टेट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पे हिंदी आती है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा क्या है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा क्या है, तो गद्य की महत्वपूर्ण विधा क्या है, कहानी है। गद्य क्या है, कहानी है। पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं। पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के कितने भेद होते हैं, तो कहानी के 4 भेद होते हैं। कहानी विधियां मानी जाती है, कहानी विधियां कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। तत्व और विधियां कितनी मानी जाती हैं, कहानी के 4 मानी जाती है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे। क्या है, धीरे धीरे। इसमें क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक विशेषण अव्यय है। अगर हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें क्या अव्यय हो जाएगा, अत्यंत। क्या हो जाएगा, अत्यंत। अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है, बालक सो रहा था। क्या है, बालक सो रहा था। यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बालक अभी सो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल।
वचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जाती है? वचन द्वारा, तो वचन द्वारा अधिगम सुनकर भी प्राप्त होती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो दूसरा कोई सुन रहा है, स्वयं बोल के भी हम उसको प्राप्त करते हैं पढ़कर, इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। कैसी? क्रियाकलाप के द्वारा, परिवेश के द्वारा, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बच्चे हमारे क्रियाकलाप के ही माध्यम से सीखते हैं। उनको आप जैसा भी इन्वायरमेंट देंगे, अगर आप हिंदी में बात करेंगे, क्या होता है कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हमारे यहाँ हिंदी ही बोली जाती है। हम लोग को बच्चों को हिंदी बोलना नहीं सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हम लोग अपना हिंदी में ही बात करते हैं, बोलते हैं, इसलिए बच्चे हिंदी सीख जाते हैं। लेकिन हमको क्या, अंग्रेजी उन लोगों को सिखानी पड़ती है, इसलिए बच्चे इंग्लिश सीखने में उनको थोड़ा टफ लगता है। लेकिन अगर उनको हम लोग उनको माहौल ऐसा दें कि वो इंग्लिश में ही उनसे बात की जाए तो बच्चे क्या होगा, इंग्लिश बड़े आसानी से सीख लेंगे। लेकिन हम लोगों का जो माहौल है वह हिंदी है, क्या है, हम लोग हिंदी हमारी मातृभाषा होने के कारण हम लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए बच्चे हिंदी ज़्यादा सीखते हैं और इंग्लिश बहुत कम ही सीखते हैं। अनुकरण क्रिया नहीं है। अनुकरण क्रिया क्या नहीं है? इसमें तो झुठलाना अनुकरण क्रिया नहीं है, ये हैबिट होती है बहुत से लोगों की। हम इसको हैबिट मान सकते हैं कि झुठलाना एक हैबिट, फड़फड़ाना ये अनुकरण। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अपनी आंखें फड़फड़ा रहे हैं तो उनको देख के हम लोग भी आंखें फड़फड़ाने लगते हैं। मिमियाना, क्या देखते हैं कि बहुत से लोग मिमिया रहे हैं चिढ़ाने के चक्कर में। इसमें क्या होता है, जानवर ऐसी आवाज़ निकालते हैं, निनाते हैं, घोड़े लोग देखते ही हैं आप लोग। श्याम ने गाना गाया होगा। श्याम ने गाना गाया होगा, जहाँ पे होगा, होगा क्या है कि जहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही हो, फ्यूचर की जहाँ पे बात होगी वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। कब आएगा पता नहीं है। कितने बच्चे बैक लगेगा, कितने बच्चों का, कितने बच्चे पास होंगे नहीं पता है। अगर आप लोग अभी से ही पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास करेंगे और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा ये रिज़ल्ट आने के टाइम कि मेरा ये भगवान प्लीज़ मेरा बैक ना लगे। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। अभी हम लोगों ने पढ़ा था धीरे धीरे, तेज तेज। इसमें आप एक ट्रिक और याद रखिए कि जहाँ पे धीरे धीरे दो सेंटेंस सेम हो, एक जैसे हो, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि इसमें हम लोग टाइम की बात करेंगे। अब, कब, कितने, क्या हो जाएगी, काल की बात होगी। कालवाचक विशेषण में एक टाइम की बात होगी, वो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ, प्राप्त, ये सब नहीं है, क्या हो जाएगा अब। वह किधर गया, वाक्य में किधर गया शब्द क्या है, विशेषण कितने होते हैं? विशेषण 4 होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण और क्या होता है, प्रश्नवाचक। वह किधर गया, किधर गया यानी वह स्थान की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्थानवाचक विशेषण। कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। अगर हम लोग बात करें, जीवन विश्व की समाप्ति है, या किसने लिखा, प्रसाद ने। अगर किसी ने कोई कविता लिखी है तो उसको हम लोग उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग उसको लिखते हैं। अगर हम उसको ऐसे ना लिखें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर तो वह हमारा गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन विश्व की संपत्ति है। किसने लिखा था इसको, प्रसाद जी ने लिखा। यहाँ पे जीवन के बाद कामा लग गया है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम लोग चिन्हों की बात करें, विराम चिन्हों की बात करें तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, 15
कहीं कहीं 15 बताया गया है, कहीं कहीं 20 बताया गया है। कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने बताए? 20 विराम चिन्ह उन्होंने बताया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह वाला विकल्प चुनिए। वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा। वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा। अगर आप विराम चिन्हों को सही से पढ़ेंगे फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? ई प्रत्यय से बना है। बड़ी ई की बात करिए, अगर आप थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करिए, अगर आप ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि बड़ी ई से एक ही सेंटेंस है। क्या है? हंसी। सी लास्ट में बड़ी ई एक ही में आ रहा है ना। प्रत्यय क्या होता है कि आखिरी में तो जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है, इसलिए हंसी एक ही में ई आ रहा है लास्ट में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसी। मालिक में इक आ रहा है, भूखा में आ रहा है, हंसना में आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसी। महिमा शब्द किस प्रत्यय संयोजक से बना है? माँ, ये तो होगा नहीं, ना है ही नहीं महिमा में, आ ये भी नहीं हो जाएगा, इसलिए महिमा। हम लोग पढ़ते भी हैं महिमा बोलते हैं ना, महिमा, ई माँ आया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिमा। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम लोग ऐसी कामना करते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी क्या है? कामना है कि आप लोग सभी अपने पेपर में बहुत अच्छा करके आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों, किसी का बैक ना लगे और आगे चल के आप सभी को नौकरी मिले। ये हमारी क्या है? इच्छा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इच्छावाचक। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, किसकी होती है? अगर हम लोग उच्चारण में सशक्त क्षमता किसकी होती है? वह अभिव्यक्ति की होती है, क्योंकि उच्चारण के माध्यम से हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? गद्य का है, क्योंकि गद्य में कहानियाँ होती हैं, आम चाल बोल भाषा होती है। पद क्या होता है? पद में दोहे होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में गद्य का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। तो उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर हम लोग प्राथमिक स्तर पे देते हैं। प्राथमिक स्तर पे इसलिए उच्चारण शिक्षण का प्रयोग उपयुक्त अवसर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चा पहली बार आया है स्कूल में। क्या है? पहली बार वह स्कूल में आया है, अभी उसको बोलना भी नहीं आ रहा है। क्या करना? बोलना भी नहीं आ रहा है। अगर हम उसको अवसर नहीं देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? हमें बच्चे को अवसर देना है अच्छे से अच्छा सीखने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। कक्षा 1 से 3 में सहारा किसका लिया जाता है? गीत प्रणाली का। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कक्षा 1 से 3 की किताबों में ज़्यादातर स्टोरी होती है, हमें कुछ सिखाना है तो हम बच्चों को गा के सिखाते हैं। कैसे? गा के सिखाते हैं, गीत के माध्यम से सिखाते हैं। क्यों? अभिनय करके सिखाते हैं, इसलिए गीत के माध्यम से सिखाते हैं। क्योंकि बच्चे को अगर हम लोग कहेंगे छोटा से अनार तो बच्चा इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन हम लोग कहेंगे अनार के दाने लाल लाल, अगर ऐसे बच्चों को हम लोग गा के पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको ज़्यादा मज़े लेके पढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको मज़ा आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? गीत प्रणाली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली क्या है? कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली क्या है? तो वो क्या है? शिक्षण प्रणाली। गीत प्रणाली आवश्यक है क्योंकि बच्चे 1 से 3 में वह अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम गीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, व्यास के माध्यम से क्या करें? ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिक्षण प्रणाली का इसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, क्या? इच्छा या कामना का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा? इच्छा, क्योंकि इसमें सीधा ही बताया गया कि जिस प्रकार के वाक्य में इच्छा या कामना किस में होगा? इच्छावाचक में। तो संदेह में क्या इच्छा? संदेह
हम सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, ये तो संदेह हो गया ना। इच्छा, हमारी इच्छा है कि आप सभी एक गवर्नमेंट टीचर बने, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपको सफलता मिले। यहाँ आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द शिक्षक बन जाएं। ये हमारी क्या है, कामना है आप सभी के लिए। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है किसके द्वारा, हम लोग संकेतों के द्वारा करते हैं, बोल के करते हैं, भावनाओं द्वारा करते हैं। क्या है कि हम लोग संकेत कर रहे हैं, वाणी के द्वारा कर रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, हंस के, बोल के, रो के। इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से अगर हम लोग बात करें तो सृजनात्मकता जो होती है, बच्चे की क्रिएटिविटी जो होती है वो ज़्यादा निकल के आते हैं। सृजनात्मकता जो बच्चों की होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बच्चा डरता नहीं है, वह अपने अंदर के गुणों को क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है किसका है, रमन बिहारी लाल का। ये कथन किसने दिया था कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कथन होगा किसी का तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। अभी आगे बताया गया था ना, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा तभी वो क्या हो जाएगा, राइट कथन माना जाएगा, नहीं तो कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये किसने दिया था, रमन बिहारी लाल ने। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, वार्तालाप तो आ जाएगा, भाषण भी आएगा, वाद विवाद, लेकिन कविता लेखन में आप जब लिख रहे हैं तो ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कविता लेखन। पूछ रहा था नहीं, जहाँ पे नहीं आ जाए तो आप उसको अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि यह एग्जाम में गलत बहुत है। आपने देखा मौखिक अभिव्यक्ति, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपने लगा दिया राइट आंसर वार्तालाप। आप बाद में आते हैं, घर पे मिलाते हैं, फिर आप कहते हैं ये तो मुझे आ रहा था लेकिन मैंने गलत कर दिया। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। यह वाक्य क्या है, यह संकेत दे रहा है। संकेत क्या दे रहा है कि आप लोग पढ़िए, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी से ही पढ़ेंगे तभी आपका बैक नहीं लगेगा, नहीं तो अगर आप अभी खेल रहे हैं बाद में 10 दिन के अंदर आप सोचेंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बाद में आपका इंग्लिश मैथ में बैक लग जाता है। इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इंग्लिश बाद लास्ट में 10 दिन में क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश मैथ पे ही पूरा फोकस कर देते हैं। हिंदी इतना इजी आते हुए भी, इतनी इजी आते हुए भी बच्चे हिंदी में सोचते हैं कि काश मेरा 12 नंबर किसी तरह आ जाए, बैक ना लगे। इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा हर चीज़, सारे सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट होंगे, 7 पेपर होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 10 मिनट 20 मिनट, अगर आप अभी से 20 मिनट समय देंगे डीएलएड के लिए तो आप आराम से पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य करने का बोध हो, जिन वाक्य में किसी बात या करने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, निषेधवाचक। क्या है, निषेध। आज्ञावाचक, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, है ना, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, ये क्या हो जाएगा, आज्ञा, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। संकेत, अगर ये मेहनत नहीं किया, संकेत अभी हम लोगों ने पढ़ा था, संकेतवाचक क्या था, जो पढ़ेगा वही तो पास होगा ना, तो संकेत ही तो है। अगर ये नहीं पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि ये फेल हो जाएगा। श्याम स्कूल आओ, श्याम क्या आप कह रहा है कि श्याम स्कूल आओ, श्याम स्कूल आओ। हम क्या कर रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। श्याम स्कूल आओ, हम लोग क्या करें, इसको आज्ञा दे रहे हैं। आह, आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है, तो आह, जहाँ पे ये का आ जाए विराम चिन्ह, ये क्या होता है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। क्या है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक। रमेश
पढ़ा लिखा है या नहीं। वाक्य में रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यह वाक्य कैसा है। ये विधिवाचक तो है नहीं, इसमें कोई हमारी इच्छा भी नहीं दिखाई दे रही, आज्ञा भी इसमें कोई नहीं, लेकिन हमें डाउट है। किसका डाउट है कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा संदेहवाचक। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। कैसे संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हमारी ऐसी कामना है, हम संकेत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर करे, संकेत कर रहे हैं ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य में सरल वाक्य का रूपांतरण होगा। मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है। इस वाक्य में सरल वाक्य में मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये क्या हो जाएगा सरल वाक्य। मयंक सुंदर है तथा, जहाँ पे तथा आ जाएगा, हमने आपको बताया था कि और एवं तथा ये सब आ जाए तो ये क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लेकिन किंतु परंतु आ जाए, ये क्या हो जाता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इस ये लेकिन किंतु परंतु ये सब भी संयुक्त वाक्य ही है। लेकिन जहाँ पे सुंदर और आ जाए ये सारे क्या हैं संयुक्त वाक्य हैं। बट मयंक सुंदर और हंसमुख है, यह सरल वाक्य है। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस पर चिन्ह लगाइए। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा। नहीं या यहाँ पे आप दो जगह क्या कर रहे हैं रुक रहे हैं। नहीं या मुझसे ना होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आ। विराम चिन्हों को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। एक व्यक्ति से प्रश्न किया जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किया जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जा रहा है। वाक्यांश में पूर्ण विराम चिन्ह। क्या लगा रहा है पूर्ण विराम चिन्ह, क्योंकि वाक्य खत्म हो जाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, वो प्रश्न खत्म हो जा रहा है, उसके लास्ट में हम किसी भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के लिए तुम कल स्कूल आए थे। दरवाजे पे कौन आया है, प्रश्न कर रहे हैं, किसी से हम लोग पूछ रहे हैं, वह क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य की अगर हम लोग ट्रिक की बात करें, जहाँ पे आपको की मिल जाए, जो मिल जाए, कि, जो, क्योंकि, कितना, उतना, इधर उधर, ये सब क्या होते हैं मिश्र वाक्य। अगर हम लोग पढ़ें इसको, यौन चरित्र का निर्माण समय, ये तो बहुत ही सरल शब्द हैं। करो या मरो, उपयुक्त सभी। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। क्या आ गया, आप देखें कि पहले ही आ गया जो। क्या आ रहा है जो। मैंने आपको क्या बताया कि, जो, क्योंकि, इतना, उतना, ये सब जो भी आ जाएं, ये सारे क्या हैं मिश्र वाक्य हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बजाय आप देख लीजिए कि कहीं बीच में और तो नहीं आ रहा है, जो तो नहीं आ रहा है, की तो नहीं आ रहा है, इतना उतना तो नहीं आ रहा है, ये सारे क्या हो गए हैं मिश्र वाक्य हो गए हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए कि आप लोगों का बैक ना लगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की वीडियो पे इतना ही।